नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। आज हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि साल चुनावी है और दांव सियासी है। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार में इस साल के आखिरी में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक रूप से बिहार एक जागरूक राज्य माना जाता है, लेकिन यहाँ की सियासत नीतीश कुमार और लालू यादव पर ही फोकस रहती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जेडीयू और आरजेडी के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं। चुनावी साल होने के चलते सूबे की सियासत भी लाजमी सी बात है गर्मा चुकी है। राजनीतिक दलों ने जहां पर अपने अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चलते ही सियासी माहौल गर्माहट अभी भी उसमें देखने को मिल रही है। सत्ताधारी दल की ओर से सीएम नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री की बात होती है। विपक्ष की जो राजनीति देखें, ये कह सकते हैं विपक्ष राज्य की कानून व्यवस्थाओं के साथ साथ राज्य के हक को दूसरे राज्यों को दिए जाने के बड़े बड़े मुद्दे लेकर आती है। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य की सियासत गर्मा चुकी है। सियासी दलों ने दांव चलने शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री की बातें होती हैं। सत्ता पक्ष लालू यादव पर निशाना साधता है। आरजेडी टाइगर के ना झुकने की बात कर देती है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य के सियासी दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में पेश करने से 2025 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और अन्य युवा नेतृत्व पर दबाव बन रहा है। दरअसल निशांत की इंजीनियरिंग की डिग्री और समाज सेवा का त्याग उन्हें दूसरे युवा नेताओं से अलग कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को अपनी विरासत सौंपकर ये संकेत देने जा रहे हैं कि वो अभी स्वस्थ हैं और राज्य में बिछे राजनीतिक बिसात को लेकर उन्हें ये पता है कि कब कौन सा मोहरा चलकर शय और मात की बाजी खेली जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत उस खास समय में राजनीति के मैदान में उतर रहे हैं जब जेपी आंदोलन से निकले नेता अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और राज्य में युवा नेतृत्व के आगमन की आहट सुनाई देने लगी है। राजद ने जहां तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती के सहारे युवा नेतृत्व को आगे कर रखा है, तो लोजपा ने चिराग पासवान को, कांग्रेस ने कृष्णा और कन्हैया की जोड़ी को उतारा है। ऐसे में नीतीश कुमार, जिन्हें जिसे अस्वस्थ, थका हुआ बोझ और भी ना जाने क्या क्या कहा गया, उन्होंने ये चाल चलते हुए राजनीतिक जगत के सामने एक विकल्प रख दिया है। कागजों में ही सही, पर निशांत कुमार का ये विकल्प तमाम युवा नेतृत्व पर फिलहाल तो भारी है। निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। समाज के लिए नौकरी छोड़ने का त्याग सामने आएगा और साथ आएगा लवकुश और विकास पसंद जनता का समर्थन। ये इसलिए भी निशांत की राजनीति को सूट करेगा कि आगामी चुनाव का फैसला वो वर्ग करेगा जिसकी उम्र 30 से 35 साल की है और ये करीब 58% है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक निशांत कुमार का राजनीति में आना बीजेपी के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। प्रदेश भाजपा अभी तक नीतीश कुमार को आगे रख रही थी, अब निशांत कुमार को आगे रखना पड़ेगा। ऐसे में ये बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। वैसे भी 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए 2010 विधानसभा में मिली सीटों का रिकॉर्ड तोड़ने का है। इस खास समय में नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को उतारकर अपने शांति और विकास पसंद वोटरों के लिए एक नया विकल्प सामने रखना पसंद करेंगे। निशांत कुमार यानी एक ऐसा चेहरा जो अब तक राजनीति से दूर रहा, अब अपने पिताजी के कमजोर कंधों पर सिर रखने आया है। बता दें कि राज्य में एनडीए की राजनीति में जदयू का हाथ ऊपर रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री के पद के लिए विधायकों की संख्या कोई मायने नहीं रख सकता। भाजपा की जिस मजबूरी पर नीतीश कुमार सत्ता पर बने हैं, वे आज भी है। प्रदेश भाजपा ने अनगिनत प्रयोग किए पर एक भी चेहरा सीएम फेस के लिए तैयार नहीं कर पाई और भाजपा नीतीश का विकल्प अभी तक तैयार नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आगे आने से तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व को एक चुनौती मिलने जा रही है। माना जा रहा है कि निशांत कुमार के साथ जंगल राज के विरुद्ध और विकास पसंद जनता के सामने नीतीश कुमार ने एक विकल्प रख दिया है। ये ऐसा विकल्प है जिस पर विरासत की राजनीति के अलावा
कोई आरोप नहीं लग सकता। हालांकि निशांत कुमार की राजनीतिक लॉन्चिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने पहली बार राजनीतिक टिप्पणी की और तभी से कयास लगने लगे। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। हालांकि निशांत कुमार की राजनीति में आने या न आने को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से ना तो नीतीश कुमार ने कुछ कहा है और न ही जेडीयू ने, लेकिन तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने निशांत की राजनीति में आने को स्वागत योग्य बताया है। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी जेडीयू के कुछ नेता निशांत को रोकना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है, तो हम भी एक सीमा तक ही हम बयान दे सकते हैं, लेकिन चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपा ही चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके, और इसी के डर से कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री, बड़े 2-4 नेता लोग मिलकर के बैठक कर रहे हैं। वहीं लोजपा रामविलास सांसद अरुण भारती ने कहा कि निशांत ने अभी तक सक्रिय राजनीति में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन जल्द ही करेंगे। अगर कोई युवा बिहार के विकास में योगदान देना चाहता है तो उनका स्वागत है और हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी। देखिए, निशांत जी अभी एक्टिव राजनीति में आए नहीं है, आने वाले हैं, और कोई भी युवा अगर बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए अगर आता है तो उसका पूर्ण स्वागत है। हमारी पार्टी उसका स्वागत करती है। निशांत जी को तय करना है, मुझे लगता है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाए, राजनीति में आ जाए, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तेजस्वी जी को इससे क्या बौखलाहट है, ये हमारी समझ से बाहर है। सिर्फ वही एक युवा नहीं है जो चाहते हैं कि बिहार में विकास का मार्ग प्रशस्त हो, और भी लोग चाहते हैं, और सभी लोगों को इस मार्ग में मौका मिलना चाहिए। और इसमें तेजस्वी यादव जी की बौखलाहट क्या है वो हम लोगों की समझ से परे है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जो अप्रत्याशित हार उनको दिख रही है, इससे बौखला करके वो कुछ भी बयान दे रहे हैं जो कि एक नेता प्रतिपक्ष के लिए शोभनीय नहीं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि निशांत आएंगे, उन्हें कौन रोकेगा। जब तक निशांत नहीं आएंगे तब तक जदयू मजबूत नहीं होगी, उनको आना चाहिए। हम तो बोलबे कि बयान देवे कि निशिकांत को लाया जाए। जब तक निशांत नहीं आएगा तब तक जदयू मजबूत नहीं रहेगा। कोई नहीं रोक रहा है, वो आएगा, रोकवे नहीं करेगा। वही भाजपा नेता गिरिराज सिंह का ये मानना है कि बिहार के लिए सीएम के रूप में नीतीश कुमार ही सही है। अब बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री, बिहार को चाहिए स्वच्छ मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार में। इस बीच निशांत जिस तरह मुख्यमंत्री निवास में जेडीयू नेताओं के साथ होली खेलते दिखे और फिर उसके फोटो पोस्टर सार्वजनिक किए गए, उसे राजनीति में प्रवेश का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। इससे पहले पटना की सड़कों पर निशांत कुमार से राजनीति में आने का आग्रह करने वाले पोस्टर नजर आए थे, जबकि अब जेडीयू समर्थकों ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया, जिसमें लिखा है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में जेडीयू समर्थकों के लगाए पोस्टर पर कांग्रेस नेता अखिलेश कुमार सिंह ने कहा, ये अच्छा ही है, मैं भी उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा है, हम भी शुभकामना देते हैं निशांत को। इस तरीके से सर पुलिस कर्मियों को मारा जा रहा है, तो बिहार में कैसे हमले किए जा रहे हैं? नहीं, ये तो पुलिस पर हमला थोड़े है, ये तो मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि सीधा उन पर हमला है। पुलिस कोई सरकार का अंग होता है और पुलिस पर हमला होता है तो मैं मानता हूं कि वो सीधा सरकार पर हमला है, नीतीश जी पर हमला है। और उसके बाद भी अगर वो सोए रहेंगे तो पुलिस को बचाने की जिम्मेवारी सबकी है, लेकिन
सरकार को बचाने की जिम्मेवारी अपने पुलिस को है, उस व्यवस्था पर। ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति में बात सिर्फ निशांत कुमार के पोस्टर्स की हो रही हो। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़ा एक पोस्टर भी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने लालू यादव से पूछताछ की। इस बीच पटना की सड़कों पर लालू के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। ऐसे में उनके समर्थकों ने लालू के समर्थन में पोस्टर लगाए, जिनमें लिखा है कि ना झुका हूँ ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। पोस्टर के जरिए राजद नेताओं ने लालू यादव के समर्थन में पोस्टर लगाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे लालू यादव के साथ हैं। वे ये भी दिखाना चाहते हैं कि लालू यादव ईडी की जांच से डरने वाले नहीं हैं। वहीं इस पोस्टर पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बिल्कुल टाइगर जिंदा है। सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा है। 1990 से ही उन्होंने गरीबों, दलितों और वंचित समुदायों के लिए अथक काम किया है। 1990 के बाद अगर किसी ने शोषितों को न्याय और आजादी दिलाई तो वे लालू प्रसाद यादव ही थे। उनका नाम इतना महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के लोग भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। बिल्कुल टाइगर जिंदा है। आप सब लोग जानते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के महानायक हैं और जब से 1990 से उनको बिहार को संभालने का मौका मिला, गरीब, दलित, वंचित समाज के लोगों को हमेशा उन्होंने सामाजिक न्याय के तहत न्याय दिलाने का काम किए। 1990 के बाद शोषित वंचित समाज के लोगों को न्याय के साथ साथ आजादी दिलाने का काम अगर कोई नेता किया तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। लालू जी का अगर नाम नहीं ले तो एक टाइम का खाना इन लोग को, भाजपा वाला को, जदयू वाला को नहीं मिलेगा। वहीं राजद अध्यक्ष लालू यादव की ईडी के सामने पेश होने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, इसमें आश्चर्य की बात क्या है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को सदाचार बनाया, बिहार की जनता को जातीय उन्माद में फंसाकर खुद संपत्ति के मालिक बने, ऐसे लोगों के साथ संवैधानिक संस्था पूछताछ कर रही है, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। जिसने भ्रष्टाचार को सदाचार बना दिए, बिहार की जनता को जातीय उन्माद में फंसा करके अकुत संपत्ति के मालिक बन गए और लोग आज ऐसे लोगों को जो इस तरह के फ्रॉडिज्म की राजनीति कर करके अकुत संपत्ति बना रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों को संवैधानिक संस्था पूछताछ कर रही है, तो इसमें आश्चर्य क्या है। इसी तरह बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। बहुत दिनों से ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। यदि उन्होंने कोई गलती की है तो कानून उन्हें सजा देगी। कानून अपना काम करता है। ये बहुत पहले से मामला चल रहा है, कोई नई मामला नहीं है और बहुत दिनों से लगातार उनसे पूछताछ ईडी इंक्वायरी कर रही है। जो भी कोई गलती अगर उन्होंने किया है तो कानून उनको सजा देगी और कानून अपना काम करती है। जबकि ईडी पूछताछ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ तब हमने कहा था कि अब भाजपा की A to Z जो भी टीमें हैं या IT सेल है, उनका काम केवल बिहार में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम कानूनी व्यवस्था का पालन करने वाले लोग हैं, जो बुलाता है हम जाते हैं। अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मेरे पर एक केस होता क्या। राजनीति प्रतिशोध के कारण मुकदमा कराया जा रहा है, इससे हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था, हमने क्या बोला, अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं, बुलाता है हम लोग जाते हैं। बहरहाल चुनावी साल में राज्य की सियासी दल अपने समीकरण सेट करने में जुट गए हैं। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी के चलते एक और सत्ताधारी दल सत्ता में वापसी का रास्ता बनाने में लगे हैं, तो दूसरे दल आरोपों की झड़ी लगाने से नहीं चूक रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
बिहार में कानून व्यवस्थाओं की बिगड़ती स्थिति का आरोप लगाते हुए विपक्ष सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा करता है। इसी दौरान विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जोरदार नोकझोंक हो जाती है। बेगूसराय में मक्के के बीज के अनुसंधान केंद्र को हटाकर ही कर्नाटक शिफ्ट किए जाने को लेकर आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया। देखिए। चुनावी साल को देखते हुए बिहार की कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा से लेकर बाहर तक विपक्ष इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसे ही बिहार विधान परिषद में उस समय हंगामा मच गया जब राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर कटाक्ष किया। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को याद दिलाया कि वे उनके पति को पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री बनी थी। उन्होंने विधान परिषद में चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए ये बात कही। नीतीश कुमार ने राजद के शासनकाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या उस समय कुछ किया गया था। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच खूब झगड़े होते थे, लोग सिर्फ अपना प्रचार करने में लगे रहते थे। इस पर राबड़ी देवी ने विरोध जताया और कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में वे अपने 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बता सकती है। जिस पर नीतीश कुमार ने मगही भाषा में उन पर तंज कसते हुए कहा, छोड़ा ना तोहरा कुछ मालूम है। मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा है, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है और अब ये हो रहा, 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जनता लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए अब बीच में भी कर लिए और सब ने किया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी गना हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए, ठीक है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार में बिहार में हर दिन हत्या, बलात्कार, चोरी हो रही है। सरकार के पास इसे रोकने की शक्ति नहीं है। होली के दौरान 2 दिनों में 22 हत्याएं हुई, सरकार कोई कार्रवाई नहीं चली है। सुशासन जंगल राज बन गया है। बिहार में सुशासन की सरकार है, बाकी आज दिन हत्या, बलात्कार, अपहरण, मर्डर, चोरी आज दिन होता है, आज दिन हो रहा है। सभी जिला में हो रहा है, सभी पूरे बिहार में हो रहा है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र चल रहा है, देश का भी बजट आया, बिहार को ठगा गया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, बिहार को कुछ नहीं मिला, उल्टा बिहार से ही छीना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 दिन पहले हमने ट्वीट किया था कि
बेगूसराय में मक्के के बीज का अनुसंधान केंद्र को हटाकर कर्नाटक शिफ्ट किया जा रहा है। हम बीजेपी और एनडीए से सवाल पूछना चाहते हैं, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बिहार में आप लोगों ने 20 साल राज किया, सुई का कारखाना तक बिहार में नहीं खोला गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश अचेत व्यवस्था में है। उन्होंने कहा कि सीएम को पता भी नहीं होगा। अगर जानकारी होती तो क्या सीएम ने नरेंद्र मोदी या कृषि मंत्री शिवराज से बात की क्या? पलायन रोकने को तैयारी नहीं है, पलायन बढ़ाने की तैयारी हो रही है। ये डबल इंजन की सरकार, कहाँ है विकास में तेजी? सीएम नीतीश से कोई सवाल नहीं कर रहा, अब तक क्यों नहीं कुछ बोला? गिरिराज सिंह ने कल कहा कि ये होने नहीं देंगे, लेकिन वो तो हो गया। पलायन रोकने की तैयारी नहीं है इनकी, पलायन को और बढ़ाने की तैयारी है, ताकि बिहार में जो कुछ भी है बिहार से बाहर चला जाए। ये है डबल इंजन की सरकार। किस बात का तेज रफ्तार? कहाँ है तेजी? कहाँ विकास में तेजी? आप लोग जो है सौतेला व्यवहार करके बिहार की चीजों को छीन के आप जो है आप दे रहे दूसरे राज्य में। केंद्र सरकार के बजट में कुछ नहीं, और तो और उल्टा जो है देने के अलावा आपने छीन लिया। मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री को कोई जानकारी है भी कि नहीं है तो क्या करेंगे वो? अब तक क्यों नहीं बोले? और कल ही गिरिराज सिंह जी ने एक जारी किया है कि भाई हम जो है किसी भी कीमत पे ये होने नहीं देंगे। तो हो गया, जो होना था वो हो गया। लेकिन आप उस चिट्ठी में अगर आप देखें तो ये डिसीजन शिवराज चौहान जी का हस्ताक्षर है, कृषि मंत्री जी, और ये दिसंबर की चिट्ठी है। और ये गिरिराज सिंह जी जागे कब है? जब तेजस्वी ने ट्वीट करके इस मामले को उठाया है तब। ये हाल है ऐसे ऐसे केंद्र मंत्रियों का, जो कपड़ा मंत्रियों के एक टेक्सटाइल पार्क नहीं देते, क्षेत्र में इतना बड़ा चीज है वो भी चला जा रहा है, उसका भी पता नहीं। और वही सरकार के लोग, वही कैबिनेट में साथ में बैठने वाले लोग छीन रहे हैं। और जाग कब रहे? जब तेजस्वी ने ट्वीट किया, जब तेजस्वी ने इस मामले को उठाने का काम किया। तो आप देख लीजिए क्या सरकार चल रही है भाई, क्या तालमेल है। ना मुख्यमंत्री को होश है, ना उनके केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री को पता है दिसंबर की घटना। और कोई भी भाजपा के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, कोई भी भाजपा के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। वही तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जनता के जनादेश के खिलाफ जाकर तेजस्वी यादव 2 बार सत्ता में आए। सत्ता पाने के लिए उन्होंने किसके पैर पकड़े? क्या उन्हें शासन करने के लिए जनता का जनादेश मिला था, जो सत्ता के लिए समझौता करता है? बिहार की जनता से किए गए वादों के खिलाफ जाकर उन्हें धोखा देता है। यही आरजेडी की पहचान है। तेजस्वी यादव जी 2 बार जनादेश के विपरीत किसके पैर पकड़ के सत्ता में आए थे? 360 जनता का जनादेश मिला था सत्ता में आने का क्या? अरे जो सत्ता के लिए समझौता करता है, जो सत्ता के लिए समझौता करता है, बिहार की जनता से जो वादा करता है उसके विपरीत जनता को ठगने का काम करता है, उसी का नाम राजद है। बहरहाल चुनावी साल को देखते हुए विपक्ष भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष पर कड़े प्रहार कर रहा है। साथ ही बिहार के हिस्से के संस्थानों को दूसरे राज्यों में भेजे जाने को लेकर भी सत्ता पक्ष और केंद्र पर हमलावर है। राजनीतिक जानकारों की माने तो विपक्ष इस तरह के मुद्दों को सामने लाकर जनता की सहानुभूति अपने पाले में लाना चाहता है। अब ये तो समय ही बताएगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में तो इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।